क्या सच्ची पवित्रता बाहर से दिखने वाली चमक धमक में है या अंतर्मन की शुद्धता में? क्या ज्ञान किताबों में बंधा है या ध्यान की गहराइयों में छिपा हुआ है? ओशो कहते हैं, जीवन अनमोल है। अगर आप भी जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं, ध्यान और जागरूकता से जुड़ना चाहते हैं और आध्यात्मिकता को सिर्फ परंपराओं में नहीं बल्कि अपने अनुभवों में खोजना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम ओशो के अद्भुत विचारों को एक नए दृष्टिकोण से समझेंगे, जो आपके सोचने के नजरिए को बदल सकते हैं। आंतरिक शुद्धता और आत्मानुभूति। आंतरिक शुद्धता बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण आत्मा की निर्मलता है। सच्ची पवित्रता वही है जो हृदय की गहराइयों से आती है। बगुला और हंस का प्रतीक, ये बाहरी आडंबर और आंतरिक सच्चाई के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। आत्मानुभूति व्यक्ति को निराकार परमात्मा के ध्यान में डूबकर आत्मा का अनुभव करना चाहिए। ध्यान, ज्ञान और साक्षी भाव। ध्यान की वास्तविकता आकार पर केंद्रित ध्यान केवल एकाग्रता है, जबकि निराकार पर ध्यान ही सच्चा ध्यान है। इससे व्यक्ति आधारहीन होकर अमृत तत्व को प्राप्त करता है। ज्ञान का स्रोत। सच्चा ज्ञान केवल ध्यान के अनुभव से जन्म लेता है। पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान उधार लिया हुआ होता है। ध्यान और ज्ञान का संबंध। ध्यान के बिना वास्तविक ज्ञान संभव नहीं। पहले ध्यान आता है, फिर ज्ञान जन्म लेता है। साक्षी भाव और जागरूकता। जीवन के प्रत्येक क्षण को पूर्ण जागरूकता और साक्षी भाव से जीना चाहिए, तभी सही दिशा प्राप्त होती है। जिज्ञासा और जीवन की खोज। जिज्ञासा का महत्व। जीवन की खोज में जिज्ञासा को जीवित रखना आवश्यक है और उसे खोजना चाहिए, जो कभी नष्ट नहीं होता। शीतल जिज्ञासा। जीवन के संघर्षों और द्वंद्वों के बीच भी मन को शांत और संयमित बनाए रखना जरूरी है। परमात्मा का नवीन गीत। ईश्वर सदा नया गीत गाता है। हर आत्मा अनूठी होती है और उसका अनुभव भी अद्वितीय होता है। जीवन, द्वंद्व और स्वतंत्रता। जीवन का मूल्य। जीवन अनमोल है, लेकिन प्रेम, ध्यान और स्वतंत्रता जैसी चीजों का मूल्य है, कीमत नहीं। द्वंद्व से मुक्ति। व्यक्ति को द्वंद्व से ऊपर उठकर एकात्मता में प्रवेश करना चाहिए। यही वास्तविक शांति और विश्रांति का मार्ग है। अमृत की खोज। नश्वर चीजों की लालसा के बजाय अमृत तत्व को पाने का प्रयास करना चाहिए। अनंत संभावनाएं। हमारी क्षमता असीमित है और हर हृदय में पूरा आकाश समा सकता है। सच्चे साधक और आत्मनिर्भरता। सच्चे साधक कौन होते हैं? वे अकेले आत्मज्ञान की यात्रा करते हैं, निर्भय होते हैं और सच्चाई की खोज में सतत प्रयासरत रहते हैं। अंधानुकरण से बचाव। आध्यात्मिकता का वास्तविक अनुभव व्यक्तिगत खोज से जन्म लेता है, न कि केवल परंपराओं के अनुसरण से। आत्मनिर्भरता का महत्व। सत्य की खोज किसी का अनुसरण करके नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मार्ग की खोज स्वयं करनी होती है। सद्गुरु और मार्गदर्शन। सद्गुरु की भूमिका। सद्गुरु केवल मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन केवल वे ही सत्य तक पहुंचते हैं जिनमें सच्ची खोज की अग्नि जल रही होती है। मृत्यु और भयमुक्त जीवन। मृत्यु का सत्य। जीवन की नश्वरता को स्वीकार कर हमें चिंता से मुक्त होकर जीना सीखना चाहिए। प्रेम बनाम भय। सच्ची भक्ति भय से नहीं, प्रेम से उपजती है। भगवान से प्रेम करें, डरे नहीं। ओशो हमें सिखाते हैं कि जीवन कोई बंधन नहीं, बल्कि एक अवसर है।
अपने भीतर उतरने का, सत्य को खोजने का और परम आनंद को अनुभव करने का। जब हम जागरूकता और साक्षी भाव से जीते हैं, ध्यान में उतरते हैं और प्रेम एवं स्वतंत्रता को अपनाते हैं, तब हमारा जीवन एक नई दिशा लेता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि ओशो का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। ऐसे ही प्रेरणादायक और गहराई से सोचने पर मजबूर करने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल प्रेरक संदेश को सब्सक्राइब करना न भूलें।